तो कैसे हो यार? तुम्हारे खुरापाती दिमाग में कभी ना कभी एक ख्याल तो आया ही होगा कि ये जो दुनिया का इतना सारा कचरा है जो कि खरबों टन है, और यहाँ की हम खुद इतना सारा कचरा हर दिन अपने घर से निकालते हैं। यदि हम इतने सारे कचरे को ज्वालामुखी, जिसमें इतना गर्म लावा होता है ना कि वो किसी भी चीज को पिघला सकता है, यदि हम उसमें फेंक दें तो कितना अच्छा होगा। क्या ये सच में अच्छा होगा? और अगर अच्छा होगा तो कितने लेवल तक अच्छा हो सकता है? और यदि हमने ऐसा किया तो हमारी मदर अर्थ यानी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा, इन चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए अपनी इस खुरापाती दिमाग को शांत करने के लिए। यार पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश इंडिया में खुद इतना सारा कचरा हर साल निकलता है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में एक साल में 96 करोड़ यानी 96 करोड़ टन कचरा हर साल निकलता है। तो ऐसे में इतने सारे कचरे को ज्वालामुखी में फेंक कर खत्म करना बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या खर्चे आ सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें ये बात को भी साथ में लेकर चलना जरूरी है, तभी तो हम इसको अंजाम दे पाएंगे ना। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम इस काम को कैसे अंजाम दे पाएंगे, और अगर हमने इस काम को कर भी दिया तो आखिर क्या असर आएगा हमारे ऊपर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस काम को करने में जो सबसे पहली दिक्कत हमारे सामने आएगी वो ये रहेगी कि दुनिया में तो वैसे हजारों लाखों ज्वालामुखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100-200 ज्वालामुखी ही हैं जो कि अभी सक्रिय हैं यानी एक्टिव हैं। तो ऐसे में इतने सारे कचरे को उतने से ज्वालामुखी में फेंक पाना यही एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। चलो मान लिया कि हमने किसी तरह से इतने थोड़े से ज्वालामुखी को किसी तरह से खोज भी लिया, लेकिन जो अगली दिक्कत हमारे सामने आएगी, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी, कि इतने सारे कचरे को हम उन ज्वालामुखी तक कैसे ले जा सकेंगे। कितना ज्यादा सोचिए उसमें खर्चा आएगा, कितने ज्यादा फ्यूल्स यानी ईंधन को हमने उसमें खर्च करना पड़ेगा, हमें उसमें कितना सारे पैसे को डालना पड़ेगा। हमारे देश की जो सरकारें जो कि इतने अच्छे अच्छे प्लान्स में पैसा खर्च करेंगी, उनको वो सारा पैसा उस ज्वालामुखी तक कचरा ले जाने में ही लगाना पड़ेगा। चलो मान लिया कि किसी तरह से हमने इन सारी दिक्कतों को सॉल्व कर लिया और हम उस सारे कचरे को उन ज्वालामुखी तक ले भी गए, लेकिन जो अगली दिक्कत सामने आएगी ना वो भी कुछ कम ही नहीं रहेगी। अगली दिक्कत ये रहेगी कि हम जैसे ही उस कचरे को उन ज्वालामुखी में डालेंगे तो उसका लावा उस कचरे को भी लावा में बदल देगा, और लावा वो इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आसपास के एरिया जितना भी रहेगा वो सभी को नष्ट कर देगा, पूरे एरिया को तबाह करके रख देगा। वो लावा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उसके सामने जो कुछ भी आएगा, पेड़ पहाड़ आसपास के लोग, सभी को वो खत्म कर देगा पूरी तरह से। तो इसीलिए ये एनवायरनमेंट के ऊपर यानी वातावरण के ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। चलो सोच के देखते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स को भी हमने किसी तरह से सॉल्व कर लिया, तो क्या आगे और भी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल प्रॉब्लम्स आएंगी। अभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई हैं। अगर हमने इतने सारे कचरे को ज्वालामुखी में जलाया ना तो इतना सारा धुआं निकलेगा, उसमें इतने सारे पॉल्यूटेंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे ना, जो ग्लोबल वार्मिंग को इतनी हद तक बढ़ा देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा पृथ्वी का टेम्परेचर गिर जाएगा ना कि वो बहुत ही बुरी तरह से नुकसान करेगा पृथ्वी का। तो इसीलिए यदि हमने वोल्केनो में यानी ज्वालामुखी में कचरे को डाल दिया तो बहुत ही घातक परिस्थितियां बन जाएंगी। और इतना ही नहीं, ये तो कुछ ही प्रॉब्लम्स हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनके बारे में अभी हम ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे अगर हमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना तो हमें सच में इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। वो इतना ज़्यादा घातक होगा कि हमारे आगे आने वाली पुश्तें वो भी उसको ठीक नहीं कर पाएंगी, जो कि हमसे कितनी ज़्यादा एडवांस होंगी। उनको भी ये सब ठीक करने के लिए कई साल लग जाएंगे। तो समझ सकते हो ना कि अगर हमने वोल्केनो यानी ज्वालामुखी में कचरा फेंक दिया तो क्या हो सकता है। यदि ऐसा कोई कदम उठाने से होने वाली प्रॉब्लम्स को हमने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ हमें ये प्रॉब्लम कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, यदि हमने इतने सारे कचरे को अगर हमने इतने बड़े अंतरिक्ष यानी स्पेस में फेंक दिया तो क्या हो सकता है, इसके अंजाम क्या होंगे, ये चीज़ जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।